नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों की एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। ये है कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन की कहानी। और ये सिर्फ एक युग के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी का पैमाना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराणों के हिसाब से कलयुग यानी जिस युग में हम अभी जी रहे हैं वो 4,32,000 साल लंबा है। सोचिए, ये कितना कितना लंबा समय है और हम सब इसी युग का हिस्सा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कलयुग है क्या? धर्म ग्रंथों में इसे अधर्म का युग या अंधकार का युग कहा गया है। मतलब ये वो दौर है जब इंसानी मूल्यों में गिरावट आती है और दुनिया में पाप और अन्याय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। भविष्यवाणी कहती है कि कलयुग के आखिरी दौर में ये अधर्म अपनी चरम सीमा पर मतलब बिल्कुल पीक पर पहुंच जाएगा। तो आइए देखते हैं कि धर्म ग्रंथ इस समय के क्या-क्या लक्षण बताते हैं। नैतिक पतन की ये तस्वीर वाकई चौंकाने वाली है। ग्रंथों के मुताबिक सच, ईमानदारी और दया जैसे गुण लगभग खत्म ही हो जाएंगे। हर तरफ लालच, स्वार्थ और हिंसा का बोलबाला होगा। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 16 से 20 साल रह जाएगी। सोचकर भी अजीब लगता है। और देखिए, ये जो गिरावट है ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरे समाज और हमारी प्रकृति पर भी पड़ेगा। जो शासक होंगे वो अत्याचारी बन जाएंगे, अपनी ही प्रजा का शोषण करेंगे। अकाल, महामारी और युद्ध, ये सब आम बातें हो जाएंगी। यहाँ तक कि परिवार के रिश्ते भी टूटने लगेंगे और नदियां तक सूख जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पाप और अधर्म का बोझ इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि धरती भी उसे सहन नहीं कर पाएगी, तब क्या होगा? क्या सब कुछ बस यूं ही खत्म हो जाएगा? और इसी सवाल के जवाब में सामने आती है कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। जब अंधेरा सबसे घना होगा, तब धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार के रूप में प्रकट होंगे। तो ये कल्कि अवतार दिखेंगे कैसे? बताया गया है कि उनका जन्म संभल नाम के गांव में होगा। वो एक सफेद घोड़े पे सवार होंगे और उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई तलवार, दुष्टों का नाश करने के लिए। उन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा जाएगा। ये समझना जरूरी है कि कल्कि का आगमन शांति का संदेश लेकर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव के लिए होगा। उनका मिशन होगा इस धरती को अधर्म से पूरी तरह मुक्त करना, और इसके लिए एक महाविनाश और शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा संहार। जी हां, संहार। वो धरती पर मौजूद सभी पापी, अधर्मी और अत्याचारी लोगों का विनाश करेंगे ताकि धर्म को फिर से स्थापित किया जा सके। ये एक ऐसा विनाश होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अधर्मियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और सिर्फ कुछ गिने चुने धर्मी लोग ही बचेंगे जो एक नए, बेहतर युग की नींव रखेंगे। तो ये विनाश से ज्यादा एक तरह का कॉस्मिक रीसेट है। इस महाविनाश के बाद आखिरकार अंधेरा छटेगा और एक नई सुबह होगी। ये शुरुआत होगी एक बिल्कुल नए युग की, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले कलयुग का पतन होता है, फिर कल्कि अवतार आकर धरती का शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद आगमन होता है सतयुग का। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है। और ये सतयुग होगा कैसा? ये कलयुग का बिल्कुल उल्टा होगा। पृथ्वी फिर से शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। धर्म, सत्य और पवित्रता की फिर से स्थापना होगी और इंसान एक लंबा, सुखी और धार्मिक जीवन जिएंगे। मतलब एक तरह का स्वर्ण युग। आखिर में इस पूरी भविष्यवाणी का जो सार है वो इस एक वाक्य में छिपा है। हर अंत असल में एक नई शुरुआत का अवसर होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार समय एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक चक्र में चलता है और नए सृजन के लिए विनाश आवश्यक है। तो इस पूरी चर्चा को इस एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या विनाश को सिर्फ एक अंत की तरह देखा जाना चाहिए, या फिर ये एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है? इस पर जरूर सोचिएगा।